आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ तेकू कैफे फीलिंग्स का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर किसी ने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो वो जाके मेरे चैनल में देख सकता है। और आर्मी मैंने तेकू का एक न्यू FF रिमेंबर अवर लव भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसे भी जाके देखिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शुगा ने सबके सामने तेकू अपना बॉयफ्रेंड माना था और जो जिमिन और जेके थे वो एक दूसरे की हेल्प करने वाले थे शुगा और ते को इम्प्रेस करने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या क्या किया आपने? ये सबके सामने ये सब क्यों बोला शुगा? आपने ये सब क्यों बोला? शुगा के कानों में ये आवाज़ गूंज रही थी और शुगा उस आवाज़ को शांत करते हुए बोला, तुमको बचाने के लिए किया ये सब मैंने ते। मुझे बचाने के लिए? आपको पता है जेके क्या सोचेगा? जेके मेरे बारे में क्या सोचेगा? आपके बारे में क्या सोचेगा? मुझे जेके से कोई फर्क नहीं पड़ता, शुगा बोलता है उस सामने वाली आवाज़ को जवाब देते हुए। और तभी वो आवाज़ चिल्लाती है, अच्छा तो आप जमीन के बारे में भी नहीं सोचते? ये सुनने के बाद तो शुगा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने सोचा, हाँ मैंने तो जमीन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। वो अपने दिल में चिल्लाने लगा, शुगा तुम ऐसे क्यों हो? तुमने क्यों नहीं सोचा? अब मैं क्या करूँ? देखो जमीन, मैं तेको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं उसे पसंद करता हूँ। नहीं मैं उसे नहीं पसंद करता, मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ अब भाई की तरह, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो उसे बस बचाना चाहता हूँ। तभी उसे जोर से पिंच कर किया किसी ने और वो आउच बोलते हुए अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। शुगा आयुंग, मैं आपसे कब से आवाज़ लगा रहा हूँ आपको, और आप कहाँ खो गए हैं? मैं वो ये सुनो, मुझे जमीन से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी जेके से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आया तुम्हें? अब जाओ अपनी क्लास में। और शुगा कुछ नहीं बोलोगे तुम, जाओ यहाँ से। तेरे को शांत करा के शुगा उसे उसकी क्लास में भेज देता है और खुद भी अपनी क्लास में जाने लगता है। दूसरी तरफ जेके और जिमिन अपने खुराबाती दिमाग में सोच रहे थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, और जिमिन ने जेके को एक आइडिया बता दिया और जेके एक्साइटेड होके बोला, क्या ये तो मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ, ये तो बाएं हाथ का खेल है। अच्छा तुम इसे 1 मिनट में कर सकते हो मिस्टर मॉन्स्टर? जिमिन चिढ़कर बोला, हाँ मैं कर सकता हूँ बास्टर्ड, जेके ने जवाब दिया। तो जिमिन बोला, अच्छा तुम्हें पता भी है कि ते कितना ज़्यादा जिद्दी है? मैं जानता हूँ, पर वो मेरे सामने पिघल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, जेके ने एकदम स्टाइल मारते हुए बोला। और उसके बाद उसने बोला, ये सब छोड़ो, तुम मेरे भाई के साथ ये सब करने वाले हो तो तुम्हें नहीं पता शायद कि शुगा का गुस्सा कितना ज़्यादा है। हाँ, मुझे पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बट वो मेरे सामने गुस्सा नहीं कर सकता। समझ में आया तुम्हें? जी मैंने जवाब दिया। तो जेके बोला, अच्छा तुम मुझसे नहीं डरते? नहीं डरता, जी मैंने बोला। तभी मतलब आई एम सॉरी, तभी जेके ने बोला, अच्छा तो ठीक है, तुम उसके सामने अपना लव कन्फेस कर दो। हाँ मैं कर सकता हूँ, जी मैंने बोला मैं उसके सामने जाके बोलूँगा, ये शुगा तुम मेरे सामने ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिखा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ वो सब चीज़ करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, सुना तुमने? और उसने अपनी बाहें फैला दी। तभी जेके बोला, शुगा आयुंग, आपने सब सुन लिया? देखिए जिमिन को छोड़ दीजिए, जिमिन आपके साथ ये सब नहीं करना चाहता, वो तो बस आपसे प्यार करता है, आप गलत मत सोचिए उसे। इतना सुनने के बाद जिमिन ने अपनी आंखें बंद कर दी और डर के मारे बोला, शुगा सुनो, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ, आई एम सॉरी शुगा, मैं सब नहीं करना चाहता। और जेके हंसने लगा और हंसते हुए बोला, देखा तुम मुझसे कितना ज़्यादा डरते हो जिमिन तुम कितना ज़्यादा डरते हो, तुम मुझसे बोल रहे थे कि तुम नहीं डरते। जिमिन ने अपनी आंखें खोली और जेके को ऐसे देखा जैसे कि तो वो अभी उसका मदद कर देगा, और उससे बोला, ये सब बकवास करना बंद करो, चलो हमें अपने प्लान में काम करना होगा, ठीक है ना? और जेके ने कहा ओके। उसके बाद नेक्स्ट डे जब शुगा और ते स्कूल पहुंचे तो सब लोग उन्हें देख रहे थे और एक दूसरे को कपल समझ रहे थे उन्हें। तो ते और शुगा ने एक दूसरे का हैंड होल्ड कर दिया ताकि वो कपल लगे, और जैसे ही एक दूसरे की क्लास के सामने पहुंचे उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया और बोला कि, और शुगा ने बोला, अच्छे से जाना ते, और ते ने बोला, जी हाँ मैं अच्छे से जाऊँगा।
और दूसरी तरफ जो हमारे दो शैतानी लड़के हैं उनके दिमाग में की खुरापात अब स्टार्ट होने वाली थी। तो जिमिन ने बोला मैं पहले जाता हूँ और तुम मुझे देख के सीख लेना, ठीक है ना? ठीक है ना मास्टर? ओए सुन रहे हो ना? जिमिन की ये बातें मतलब जेकी ने इग्नोर कर दी थी, बट वो बाद में होश में आया और उसने बोला हाँ मैं सुन रहा हूँ। और उसके बाद उसने बोला जाओ अब मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। तो जिमिन ने कहा हाँ देखो देखो मैं क्या करता हूँ। उसके बाद जिमिन गया शुगा के पास और शुगा को रोकते हुए बोला हे यू, मैंने सुना तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया। और हमारे प्यारे शुगा ने उसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपने रास्ते में चलने लगा। तो जिमिन ने उसको फिर से रोकते बोला मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। देखो शुगा, माना तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया, पर इसका तो ये नहीं कि तुम मुझे इग्नोर करो। ये बकवास बंद करो, शुगा ने कोल्ड वॉइस में कहा। अच्छा। तभी जिमिन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवार की तरफ सहारा देके टिका दिया। ये क्या कर रहे हो जिमिन? मुझे छोड़ो, मुझे क्लास में जाना है। चले जाना ना, तुम चले जाना। वैसे भी तुमने तो न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है, तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ मैं बेचारा सिंगल हूँ। चलो कोई नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। धोखा दे दिया? किसने तुम्हें धोखा दे दिया? हाँ तुमने, और किसने? जिमिन ने शुगा की बात का जवाब दिया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, ठीक है ना? तुमने मुझे धोखा दिया था। अच्छा बाबा ठीक है, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, बट तुम्हें मुझे मनाना चाहिए ना। मैं तुम्हें क्यों मना? शुगा ने उसकी बात का जवाब दिया। तो जो मैंने कहा अच्छा ठीक है मत मना, वैसे मुझे तुमसे ते के बारे में कुछ बात करनी। जो शुगा उसके मतलब उसके हाथ जो तो जब मैंने उसके हाथ पकड़े हुए थे तो उससे छूटने की कोशिश कर रहा था, अचानक से रुक गया। बोला क्या बताना है? तो जब मैंने कहा थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, क्योंकि तुम बहुत हाइट में मुझसे बड़े हो और मैं छोटा हूँ, तो थोड़ा नीचे आओ, अपने कान थोड़ा नीचे लाओ, मुझे बताने तो दो। तो शुगा ने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तभी वो थोड़ा नीचे झुका और जब मैंने उसके कान के पास जाके 1 सेकंड के लिए रुका और अचानक से उसके गाल पे किस कर दिया। जी शुगा सिर्फ इतना ही बोल पाया और उसके बाद जिमिन वहाँ से भाग गया और आधे रास्ते पे रोकते हुए बोला देखो शुगा अच्छा लगा ना, और थैंक यू मुझे अभी मॉर्निंग किस देने के लिए, बाय। इसके बाद शुगा अपनी जगह पे जैसे खड़ा था थोड़ा झुका हुआ और अपने गाल पे हाथ लेके वैसे ही खड़ा रहा। और हमारा जेके ये सब देख के बिल्कुल शॉक रह गया कि उसके भाई को किसी ने किस कर दिया और उसका भाई कुछ बोल भी नहीं रहा। उसके बाद जिमिन जेके के पास पहुंचा और बोला देखा तुमने, देख लिया ना मेरा जलवा है ये। तो जेके ने कहा हाँ सच में तुम्हारा ही जलवा है। तो जिमिन ने कहा अब चलो ते के पास। तो हमारे जेके ने कहा ओके चलते हैं, और वो गया ते के पास और जिमिन छुप गया दीवार के पीछे। जैसे ही वो ते के पास पहुंचा उसने कहा ते ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसने फिर से कहा ते, तो ते ने बोला मेरा नाम तेयुम है, मेरा नाम तेयुम है, सुना तुमने? मुझे ते बुलाना बंद करो। तो मैं तो तुम्हें ते ही बुलाऊंगा। जेके ने कहा मत बुलाओ, मुझे नहीं पसंद है तुम जैसे मॉन्स्टर इंसान से मेरा नाम सुनना। अच्छा ऐसा कहते हुए हमारे जेके ने उसका हाथ पकड़ा और उसको एकदम से दीवार में पिन कर दिया और बोला क्या कह रहे हो तुम? हाँ वैसे तुमने न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया, मुझे छोड़ दिया, ओके चलता है, कोई बात नहीं, टूटा हुआ दिल है मैं संभाल लूँगा। उसने अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए बोला। तो तेने बोला मैंने तोड़ा तुम्हारा दिल? हाँ मैंने तोड़ा। तो जेके ने कहा तुमने ही तोड़ा था, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। हाउ डेयर यू? तेने बोला हे बेबी तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे बेबी बुलाना बंद करो। तेने जेके की बात का रिस्पॉन्स करते हुए बोला तो क्या बुलाऊं तुम्हें? हाँ तुम तो मेरे बेबी हो। जेके ने बोला। तो तेने बोला नहीं मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ, सुना तुमने, मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ। और उसके बाद जेके ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहते हो जल्दी बोलो और मेरे हाथ छोड़ो। तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता और मैं तुम्हें तो कुछ बोलना चाहता हूँ तो बोलो। तेने बोला। वैसे यहाँ पे जेके उससे प्रपोज करने वाला है बहुत अच्छे से, I mean, उसके लिए बहुत अच्छे से था, बट अगर कोई सिंपल इंसान को ऐसे कोई प्रपोज करे तो वो उसे बदतमीजी लगेगी और ऐसा लगेगा जैसे कोई गुंडा उसे छेड़ रहा है।
या फिर कोई मवाली इंसान। तो उसने उससे बोला मुझे तुम्हारा सेंसिटिव स्पॉट बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मेरा है, वो मेरे नाम पे है, मैं नहीं चाहता कि कोई और उसे टच करे। ये सुनने के बाद हमारे ते का पारा हाई हो गया और वो गुस्से में लाल हुआ और जेके को लगा कि वो शर्मा रहा है और जेके उसको किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक से जेके चिल्लाया आउच, कितने गंदे हो तुम, और वो पीछे हटा। ये कितना दर्द कर रहा है, तुमने ये क्या किया थे, तुम कितने बदतमीज हो, ते ने बोला। मैंने क्या किया थे, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था, तुमने मेरे प्राइवेट पार्ट पे हमला कर दिया। तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा रेयर है? हाँ बहुत ज़्यादा रेयर है, वरना तुम लोगों का फ़ायदा कैसे उठाओगे, ते गुस्से में बोला। ते तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। उस वक्त मतलब जेके बड़बड़ाया, पर ये चीज़ तेने नहीं सुनी। तेने बोला आइंदा से मुझे परेशान करने की हिम्मत भी मत करना, सुन लिया तुमने, वरना इससे भी ज़्यादा बुरा हश्र हो सकता है तुम्हारा। ऐसा बोल करके वो अपने क्लास में चले गया और जिमिन उसके पास आया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था उस पर। तभी जेके बोला चुप रहो तुम बास्टर्ड, तुम्हारी वजह से भाई सब, मेरी वजह से? जिमिन हंसते हुए बोला मैंने क्या किया, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। जेके वहाँ पे अपने गुस्से का घूंट पी गया और उसके बाद वो वहाँ गया मेडिकल स्टोर। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ। ओके, तो वो मेडिकल स्टोर गया और उसने अपने लिए थोड़ी सी दवाई ववाई खरीदी एंड देन वो जिमिन के साथ छत पे गया। जिमिन उस पर हंस रहा था तो जेके बोला अच्छा तो अब बताओ दूसरा प्लान क्या है। तो जिमिन बोला तुम यही नहीं कर पाए तो दूसरा तो तुम भूल ही जाओ, मैं कर लूँगा, सुन लिया तुमने, मैं कर लूँगा, तुम मुझे बताओ। ठीक है मैं तुम्हें बताऊँगा दूसरा प्लान क्या है। जिमिन जेके का आंसर करते हुए बोला। जेके ने बोला ठीक है बताओ। तभी जिमिन जेके के कान में कुछ बोलता है और उसके बाद जेके एकदम खुश होकर बोलता है हाँ ये बहुत अच्छा प्लान है, ये तो मैं ज़रूर कर लूँगा। आज के लिए इतना ही गाइस, अब देखते हैं कि अगले पार्ट में देखते हैं कि जिमिन और जेके क्या करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो करके जाना प्लीज़।